आज गणित में सांख्यिकी विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। अध्याय 16 सांख्यिकी। इसमें आप पेज नंबर 373 से लेकर के आगे अध्ययन करेंगे, जिसमें कई विषय हमको देखने को मिलेगा। समांतर माप, माध्यिका और बहुलक। हम लोग अध्याय 16 या 17, इसमें माध्यिका और बहुलक तीनों की अध्याय 16, इसको आंकड़ों का विश्लेषण के नाम से जानेंगे। आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण। हम लोग आज सबसे पहले समांतर माप। समांतर माप की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में भी आप लोग इसे पढ़ चुके हो। समांतर माप सामान्य रूप से अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों में विभाजित किया गया है। अवर्गीकृत आंकड़े ऐसा कोई आंकड़ा जैसे सप्ताह के 7 दिन में पेट्रोल का मूल्य अलग अलग रहा, तो पेट्रोल का औसत मूल्य क्या होगा? क्या करेंगे आप? सप्ताह के 7 दिन में जो पेट्रोल के मूल्य हुए उनको योग करके सप्ताह के दिनों से भाग देते, अर्थात आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसी तरह कई सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं पहला प्रश्न लेता हूं आपके टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 386 में करके देखें। पहले 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। पहली 15 प्राकृतिक संख्या का औसत करके देखें। ये पेज नंबर 386 से है। करके देखें पहला प्रश्न। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें या समांतर माप? समांतर माध्य ज्ञात करें। प्रश्न आपका इस तरह ज्ञात करें। आप क्या करोगे? पहली प्रथम प्राकृतिक संख्या क्रमशः हल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15। ये पहली प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या है। इनका औसत या समांतर लाभ, तो समांतर लाभ बराबर समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। अगर आप इसको संकेत के रूप में लिखना चाहें तो इस तरह दिखाई देगा, x के ऊपर ये आवर्त है बराबर सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x का 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10 धन 11 धन 12 धन 13 धन 14 धन 15 बट्टे आंकड़ों की संख्या 15। इस तरह 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 46 46 2 48 3 51 4 55 5 60 का 0 बच गया 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 बट्टा 15 से 8 बार में 120 कटेगा, समांतर माध्य बराबर 8। ये आपका समांतर माध्य ज्ञात करने का सामान्य तरीका। दूसरा प्रश्न करता है, मार्च अप्रैल 2010 के दौरान भुवनेश्वर उड़ीसा में पेट्रोल के दाम दिए गए हैं, इनका औसत दाम ज्ञात करें। मार्च अप्रैल माह के दौरान प्रश्न संख्या दूसरा, पेट्रोल के दाम इस तरह है 61 रुपया 28 पैसा 28 पैसा, कौमा 62 रुपया 8 पैसा 62 रुपया 8 पैसा, कौमा 59 रुपया 35 पैसा 59 रुपये 35 पैसे, कौमा 56 रुपये 28 पैसे 56 रुपये 28 पैसे तथा 59 रुपया 28 पैसा 59 रुपया 28 पैसा। ये पेट्रोल का कीमत दिया गया है। कहता है मार्च अप्रैल माह के दौरान उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में पेट्रोल के दाम में इस तरह से परिवर्तन हुए। अब इन परिवर्तन के आधार पर आप पेट्रोल का औसत मूल्य ज्ञात करें, ऐसा पूछ रहा है। पेट्रोल का आप औसत मूल्य ज्ञात करो, कैसे ज्ञात करोगे? अभी आपको बताया हूं पेट्रोल का औसत मूल्य, पेट्रोल का औसत मूल्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ा आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। अब आप देखोगे 1 2 3 4 5, ये 5 दिनों का ये मूल्य दिया गया है, इनसे हमको औसत ज्ञात करना है। तो पेट्रोल का औसत मूल्य, पेट्रोल का औसत मूल्य बराबर आंकड़ों का योग 61 रुपया 28 पैसा प्लस 62 रुपये 8 पैसे प्लस 59 रुपये 35 पैसे
प्लस 56 रुपये 28 पैसे प्लस 59 रुपये 28 पैसे बटे आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या 5, सबको जोड़िए 8 8 16 5 21 8 29 8 37 का 7 बच गया 3। फिर चेक कीजिए 8 8 16 5 21 8 29 8 37 का 7 बच गया 3, 2 5 2 7 3 10 10 12 का 2 बच गया 1 10 6 16 16 9 25 25 2 27 1 28 का 8 बच गया 2, 5 2 7 7 5 12 12 5 17 17 6 23 23 6 29 भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगी 5 25 25 4 बच गया 5 9 45 3 बचा 5 6 30 2 5 25 25 अर्थात पेट्रोल का औसत दाम 59 रुपये 65 पैसा पेट्रोल का औसत दाम, पेट्रोल का औसत मूल्य बराबर 59 रुपये 65 पैसे। इस तरह आप किसी भी प्रश्न का एक हम अन्य प्रश्न देखते हैं। कहता है एक राज्य में 8 वर्ष में हुए चावल का उत्पादन लाख टन में दिए गए हैं। पहले आंकड़े को आप नोट कर ले। प्रश्न संख्या 3 इस तरह है, चावल के उत्पादन लाख टन में 8 वर्षों का आंकड़ा दिया गया है। इनसे चावल के उत्पादन का समांतरवाद ज्ञात करना है या औसत उत्पादन पूछ रहा है। आप क्या करोगे, पहले आंकड़ा नोट कर लीजिए। पहले साल 84.98, प्रश्न संख्या 3 84.98। दूसरे साल 93.34 34। तीसरे साल 71.82 82। चौथे साल 88.53 88.53। 83.13 83.13। 91.79 तथा 93.36 93.36 और 96.69 96.69। प्रश्न को फिर से पढ़िए। प्रश्न आपका कह रहा है एक राज्य में 8 वर्षों में हुए चावल उत्पादन के आंकड़े निम्नलिखित हैं, इन आंकड़ों का औसत ज्ञात करें। 84.98 93.34 71.82 88.53 83.13 91.79 93.36 और 96.69। हमको औसत उत्पादन चावल का बताना है। आंसर औसत उत्पादन आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। अर्थात 8 वर्ष में जो चावल का उत्पादन हुआ वह एक आंकड़ा के रूप में आपके पास प्रस्तुत है। उन आंकड़ों से चावल का औसत उत्पादन हमको ज्ञात करने हैं। आपने क्या लिखा है, आंकड़ों का योग, आंकड़ा में क्या क्या है 84.98
98 प्लस 93.34 प्लस 71.82 प्लस 88.53 प्लस 83.13 प्लस 91.79 प्लस 93.36 प्लस 96.69 बट्टे आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़िए क्या हो जाएंगे 9 6 15 15 और 9 24 24 3 27 27 3 30 30 2 32 4 36 8 44 का 4 बच गया 4 6 10 3 13 13 और 7 20 1 21 5 26 8 34 3 37 37 और 9 46 का 6 बच गया 4 4 और 6 10 10 3 13 13 1 14 14 3 17 17 8 25 1 26 3 29 4 35 का 3 बच गया 3 9 12 12 9 21 21 9 30 8 38 8 46 7 53 53 और 9 62 62 8 70 दशमलव 8 क्या हो जाएंगे 8 8 64 6 बच गए 6 पर 3 63 ना 8 9 63 8 7 56 56 7 7 पर 6 76 8 9 72 4 8 पंचे 40 अर्थात 87.955 लाख टन औसत उत्पादन होगा। औसत उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उदाहरण का प्रश्न दिया गया है। नीचे तालिका में 7 कर्मचारी के वेतन के आंकड़े दिए हुए हैं, इनका औसत वेतन ज्ञात करना है। 7 कर्मचारियों का औसत वेतन ये अगले पेज से है, पेज नंबर 386 की जगह पर 387 से लिया गया है प्रश्न। पेज नंबर 387 उदाहरण का 5वां। उदाहरण का 5 प्रश्न को फिर से लिखें। नीचे तालिका में 7 कर्मचारियों के वेतन के आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों का औसत निकालकर लिखिए। 7 कर्मचारियों का औसत वेतन 1400 थे, 1500 1500 8400 8700 8400 8700 9200 9200 9400। अब कर्मचारियों का औसत वेतन, औसत वेतन आंकड़ों का योग करके आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों
बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ा क्या है? 1400 प्लस 1500 प्लस 8400 प्लस 8700 प्लस 9000 प्लस 9200 प्लस 9400 बट्टे आंकड़ों की संख्या 7 कर्मचारी है। ये लोग 1 2 3 4 5 6 7 0 4 6 6 7 13 13 4 17 17 5 22 4 26 का 6 बच गया 2 9 11 11 20 20 9 29 29 8 37 37 8 45 45 1 46 1 47 बटा 7। फिर चेक कर लीजिए। 4 5 9 9 4 13 13 7 20 20 2 22 4 26 का 6 बच गया 2 2 1 3 1 4 8 12 12 8 20 9 29 29 8 9 38 38 9 47 7 से काटिए 7 7 49 7 6 42 5 7 8 56 0 कर्मचारियों का औसत वेतन 6,800 रुपये 6,800 रुपये। ये औसत वेतन, औसत वेतन 6,800। इसी तरह हम लोग अन्य प्रश्न को देखते हैं समांतर माध्य पाठ में। आगे आए आप।